कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। चाणक्य नीति से एक श्लोक देखेंगे हम। चाणक्य कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति हमारा मित्र नहीं है, कोई भी व्यक्ति हमारा शत्रु नहीं है। यानी कोई भी जन्म से हमारा मित्र और शत्रु नहीं है। हमारा व्यवहार, हमारा स्वभाव, हमारा आचरण किसी को अपना मित्र बनाता है और किसी को शत्रु बनाता है। कृपया यह श्लोक मेरे पीछे दोहराइए। न कश्चित् न कश्चित् कस्यचिन्मित्रं न कश्चित् कस्यचिद्रिपु व्यवहारेण जायन्ते व्यवहारेण जायन्ते मित्राणि रिपवस्तथा न कश्चित् कस्यचिन्मित्रं न कश्चित् कस्यचिद्रिपु व्यवहारेण जायन्ते मित्राणि रिपवस्तथा न कश्चित् कस्यचिन्मित्रं न कश्चित् कस्यचिद्रिपु व्यवहारेण जायन्ते मित्राणि रिपवस्तथा। चाणक्य कहते हैं न कश्चित्, कोई भी नहीं है, कस्यचिन् मित्रम, आरंभ से कोई किसी का मित्र नहीं है, न कश्चित् कस्यचिद् रिपु, और न ही कोई शत्रु है। व्यवहारेण जायन्ते, व्यक्ति का व्यवहार, व्यक्ति का स्वभाव, उसका डीलिंग्स का तरीका। व्यवहारेण जायन्ते मित्राणि, वो किसी को मित्र बना लेता है और किसी को शत्रु बना लेता है। रिपवस्तथा। चलो, रूप गोस्वामी भक्तों के मध्य में किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए इसके बारे में कहते हैं। ददाति प्रतिगृणाति गुह्यम अख्याति पृच्छति भुंक्ते भोजयते चैव षड्विधम प्रतिलक्षणम। ये तो बहुत ऊंची अवस्था है। भक्तों के मध्य में पहले देना चाहिए कुछ भक्तों को, और यदि भक्त कुछ प्रेम पूर्वक देते हैं तो उसे स्वीकार करना चाहिए। तो ददाति, लेकिन पहले देने का अभ्यास होना चाहिए। ददाति प्रतिगृणाति गुह्यम अख्याति पृच्छति, अपने हृदय की बात, गोपनीय बात उनको बतानी चाहिए, और यदि वो बोलते हैं तो सुननी भी चाहिए। ऐसा नहीं केवल मैं बोलूँगा, सुनने के लिए भी तैयार होना चाहिए। भुंक्ते भोजयते चैव, उनको कभी भोजन पे आमंत्रित करना चाहिए, और यदि वे आमंत्रित करते हैं तो हमें जाना चाहिए। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि अच्छा प्रकार का जो व्यवहार है, ये सामान्य भी हम संसार में देखते हैं कि व्यापारी लोग आपस में संबंध बनाने के लिए बड़े बड़े होटल में इस प्रकार की मीटिंग करते हैं और यही कार्य करते हैं। वो कुछ गिफ्ट देते हैं एक दूसरे को, फिर एक दूसरे के साथ बैठकर भोजन करते हैं और अपने गुह्यम अख्याति पृच्छति, अपने व्यापार का विस्तार कैसे होगा इसके बारे में चर्चाएं करते हैं। यदि हम चाहते हैं कि संसार में हम लोगों के साथ अच्छा मधुर व्यवहार हो तो हमें ये चीज़ें श्रील रूप गोस्वामी से सीखनी चाहिए। पर यहाँ चाणक्य कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति हमारा जन्म से शत्रु नहीं है, कोई मित्र नहीं है। यदि हम अपने व्यवहार में थोड़ा सा और क्या कहते हैं उसे, मृदुता, सॉफ्टनेस लाएं और लोगों के प्रति हम गंभीर हों तो हम अवश्य ही लोगों को अपना मित्र बना सकते हैं। यदि आप इस संसार में देखेंगे तो आपको कई लोग तकनीक बताएंगे कि कैसे हम लोगों के दिल को जीत लें। किसी ने किताब लिखा, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, कैसे दूसरों को हम प्रभावित करें, लोगों को कैसे मित्र बनाएं। लेकिन जब तक हृदय शुद्ध नहीं होगा, आपके पास लोग आएंगे भी तो भाग के चले जाएंगे। तो भक्ति करने से हमारा हृदय शुद्ध होता है, लोगों के प्रति सही भावना विकसित होती है। फिर ऐसे व्यवहार से जब हम लोगों के साथ संबंध बनाते हैं तो ऐसा संबंध टिकाऊ संबंध होता है। तो हमें अध्यात्म के धरातल पे ही दूसरों के साथ संबंध निर्मित करने चाहिए, नहीं तो भौतिक तल पे हर व्यक्ति एक दूसरे का शोषण करने में लगा हुआ है। यानी अपने लाभ के लिए, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए दूसरों से कहता है मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ, मैं आपसे प्रेम करता हूँ या मैं आपसे प्रेम करती हूँ, लेकिन कुछ दिनों के बाद ये सारा प्रेम
इवेपोरेट हो जाता है, यानी कि वाष्पीभूत हो जाता है। कैसे? जैसे कपूर या गर्म तवे पे कुछ पानी की बूंदें आप डालें तो क्या होगा, कितनी देर रुकेगी? कुछ समय। तो ऐसे ही जब तक व्यक्ति का स्वार्थ पूरा होता है तब तक संबंध बना रहता है, लेकिन जैसे ही स्वार्थ में बाधा पहुंचती है, वही व्यक्ति जो पहले कहता था कि मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं या प्रेम करती हूं, अभी कहता है कि मैं आपका चेहरा भी नहीं देखना चाहता या देखना चाहती। पहले कहता था आई कैन नॉट लिव विदाउट यू, अब कहता है आई कैन नॉट लिव विथ यू। ये है भौतिक संबंध। तो हमें भौतिक संबंध से ऊपर उठने चाहिए और आध्यात्मिक संबंध निर्मित करने चाहिए। श्रील प्रभुपाद की जय।